आज अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो हो सकता है ये मैसेज आपके लिए हो। आज की रीडिंग एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है कि हम इतनी भक्ति करते हैं फिर भी फाइनेंशियली और हेल्थ इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, अगर आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ लीजिए, अगर नहीं होती तो दूसरों के लिए जाने दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द लवर्स, जस्टिस, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसे लगता है कि कुछ लोगों पे ना दूसरों के एनर्जी से वो बहुत जल्दी इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। कोई भी बात हो, वो मतलब इतने इनोसेंट हैं कि किसी की भी बात को दिल पे ले लेते हैं, और पास्ट में उन्होंने इतना कुछ सहा है कि वो अब सब कुछ जैसे छोड़ छाड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा डिसीज़न तो लिया है लेकिन इमोशनल अटैचमेंट अभी भी कहीं ना कहीं रह गई है। मतलब अगर आप इमोशनल डिटैच होंगे ना तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और टू ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि कहीं ना कहीं डिसीज़न लेने में ना आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है, या फिर जो भी चीज़ें सही भी है ना वो या तो आप जानबूझ के देख नहीं रहे हो या फिर उसको डिले कर रहे हो। क्योंकि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ, आपको ऐसा लगता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है वो सिर्फ फेक है, आप उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि पास्ट में जो इतना बिट्रेल हुआ है उसके कारण आप में एक ट्रस्ट इशू आ गया है। लेकिन आपको डिवाइन बोल रहा है कि जो भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आएगी वो डिवाइन की तरफ से आएगी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। हो सकता है इस टाइम पे आपके पेंटिकल्स, आपकी प्रोग्रेस स्लो हो, लेकिन कंसिस्टेंट हार्डवर्क के साथ आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और आपको इनर स्ट्रेंथ रखने के लिए भी बोला जा रहा है। अगर आप में इनर स्ट्रेंथ नहीं होगी, आपकी विल पावर अच्छी नहीं होगी, तो आपको हेल्थ इशू आएंगे ही आएंगे। क्योंकि जब हम बहुत सोचते हैं कि हाय ये कैसे हो गया, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था, इस तरह से मतलब ओवर थिंक कर करके ना हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, और उस चक्कर में हमारे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ जाते हैं। क्योंकि एक चीज़ और, उसी चक्कर में इम्बैलेंस, लाइफ में इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है, हमारी एनर्जी अलाइन नहीं होती। और यहाँ पे तो मुझे किसी ना किसी का ना स्टमक इशू भी बहुत नज़र आ रहा है। अगर किसी को स्टमक इशू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, या तो आप अपनी नाभि पे रोज़ सरसों का तेल लगा के 2-3 मिनट के लिए मसाज की करिए, ताकि आपकी ग्राउंडिंग हो, क्योंकि ग्राउंडिंग की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, ठीक है। आपके पेंटिकल्स के लिए आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। और रम का उच्चारण कीजिए जब भी आप मेडिटेशन करेंगे, सोलर प्लेक्सस की ओर ध्यान देके रम का उच्चारण कीजिए। जब आप सब करेंगे ना तो आपको बहुत रिलीफ फील होगा और आपकी लाइफ भी आगे बढ़ने शुरू हो जाएगी। एक और जो रीज़न मुझे नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई कपल ऐसा है जिन्होंने आपकी एनर्जी पे नज़र लगाई हुई है, लेकिन ये सब कर्मा के कारण था। अब वो कर्मा बैलेंस होने वाला है, आपको जस्टिस मिलेगा और आपकी जो लाइफ है वो आगे मूव ऑन होगी। अगर किसी के साथ मेरी ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, इसे सेव कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय माँ काली। थैंक यू।